मैंने भी यहाँ लगे कि आज थे अगर कोई किसान सेवा केंद्र या कृषि संबंधित चीजा अगर किसानों के बीच में थे उपलब्ध करवाओ चाहो हो तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। 400 रनिंग मटर मतलब सामान्य किसान ने 40,000 रुपया, तो किसान भाई असुनिश्चित कर ले कि जो आवेदन करता है बीका जन आधार में बीका बैंक खाता संख्या जुड़ेड़ा होना चाहिए। ले सका है जहाँ मान लो किसान तारबंदी पर भी अनुदान ले सका है, वो फार्म पॉइंट पर भी ले सका है, वो अगर बिगन ट्रैक्टर है तो वो कृषि यंत्र भी ले सका है, वो सिंचाई पाइपलाइन भी ले सका है, वो सब पर एक साथ भी ले। सारा दर्शकों राम राम। मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी तहसील में गुढ़ागोड़जी तहसील में मेरे पीछे थे देख को किसान सेवा केंद्र के मुख्यालय का मैंने आप खड़े इधर डबल ए वो साहब ही और सारी जानकारी किसाना संबंधित दिवस है। आज को वीडियो बहुत ही किसाना के लिए फायदेमंद बनने वाला है क्योंकि किसान राज्य सरकार की के योजना है वो सारी जानकारी था न डबल ए वो साहब ही अकनु पूरी जानकारी था दिवस है। मोस्टली अब तारबंदी के लिए जो अभी एक नई स्कीम चालू करी है दोबारा सरकार की कितनी वन राशि मिलेगी, कौन कौन किसान इसका योग्य है और भी सारी के स्कीम आ रही है किसानों का फायदा के लिए। जो कृषि यंत्र में आपकी यूज ले सके किसान जगह किसानों को फायदा हो सके तो एक बार वीडियो है जो शेयर जरूर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान नहीं पूछे क्योंकि अपना भारत देश है जो एक कृषि प्रधान देश है। ठेगा लगभग लोग हैं जिसका आपको जीवन है जो कृषि पर डिपेंड करी तो एक बार वीडियो शेयर कर देगा तो बस जानकारी वह किसाना तक पहुंच जाएगी। जगह अभी तक इनकी कोई जानकारी नहीं है कि किस राज्य सरकार की कौन सी सेवा ही की लागू कर रहा है कि और बन के फायदों भी सेवा मिल सके और के बन डॉक्यूमेंट का जमा करवाना पड़ेगा और कट्ठे पर डॉक्यूमेंट आपका जमा करवा सके सारी जानकारी था दिवस। हाँ जी सर, खबरियों मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आज थे अगर किसान सेवा केंद्र गुढ़ागोड़जी में पधारिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थारा यूट्यूब पर चैनल में भी थारी न्यूज़ भी देखा करा थे मतलब किसान साथी हैं या फिर जन उपयोगी कोई बहुत सारी न्यूज हैं जगह थे लगाओ हो अच्छी थे कवरिंग करो और लोकल लैंग्वेज में कवरिंग करो जिसमें किसाना ने समझ में आ जाएगी। मैंने भी यहाँ लगे कि आज थे अगर कोई किसान सेवा केंद्र या कृषि संबंधित चीजा अगर किसाना के बीच में थे उपलब्ध करवाओ चाहो हो तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। थारा चैनल के अनुसार मैं आपने यहाँ बताओ चाहूंगा कि मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी देसी या लोकल लैंग्वेज में ही बात करूं ताकि किसाना के बात पूरी समझ में आवे। सर जी, मेरा नाम मोतीलाल सैनी है, मैं फिलहाल सहायक कृषि अधिकारी गुढ़ागोड़जी पर कार्यरत हूँ। अच्छा, अभी एक जो किसाना के लिए नई योजना निकाली है तारबंदी की, पहले भी निकाली योजना तो या अब इन दोबारा एक माने थोड़ो फेर बदल करके दोबारा निकाली है तो एक बार हम पूरी थे जानकारी दो कि कौन कौन किसान इस गाय कमाने योग्य हैं और के कमाने दस्तावेज चाहेगा और कठे के वह जमा होगा। श्रीमान जी, अगर आप तारबंदी की थे शुरुआत करी बताई तो तारबंदी के बारे में आप किसान बयान अगर जानकारी देवो चाहवा तो तारबंदी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अंतर्गत एक स्कीम चलाई गई है राज्य सरकार द्वारा। तो इनमें क्या कि पहले थोड़ा सो फर्क हो, पहली शुरुआत में सरकारी में यह करी कि भाई 5 हेक्टेयर जमीन हुए तो बांके लिए लागू हो जाए। आजकल सरकार इन्हें घटा दी और सिर्फ 1.5 हेक्टेयर जमीन अगर कोई सिंगल किसान का है या कोई सामलाती किसान का है बीमा सिंगल आवेदन भी हो सका है, 2 या 200 अधिक काश्तकार भी हो सके हैं तो वह आपने तारबंदी को फायदो ले सके हैं। पहले सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 फीट पर पोल पिलर एंगल या लोहे का पत्थर जो भी लगाता वो होया करता। 6 तार आड्डा जकान बोला आड्डा होता, 2 क्रॉस में होता या 8 होता। राज्य सरकारी गाइडलाइन ने चेंज कर दी। अब यहाँ कर दी कि 1.5 हेक्टेयर तो जमीन हुए और बीघा माई सिंगल आदमी हुए या 2 या 200 अधिक आदमी हुए प्लस 15 फीट पर आप पोल खंबा पिलर इंगल लगा सका। तारा की अगर आप बात करा तो आड्डा तार आप अगर देखा तो 5 तो तार और 2 क्रॉस में मतलब पहली 8 तार होया करता अब 7 तार ही में और पहले 10 फीट दूरी हुई करती आज भी पिलर या पोल की दूरी 15 फीट कर दी तो वह किसान इस स्कीम को फायदा उठा सके। आ तो ही कांटेदार तारबंदी किसान चाहे तो कांटेदार जाल भी लगा सके जहाँ मतलब आप 15-15 फीट पर पोल लगा लिया और भी हम जाल भी लगा सके। दोनों ही स्कीम पर किसान ने अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार से। कितनी लगभग सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी को हिसाब किताब ये रहेगा आपने कि 100 रुपया प्रति मीटर एक सामान्य काश्तकार के लिए। अगर काश्तकार SC ST या लघु सीमांत श्रेणी को है तो बिन 120 रुपया प्रति मीटर का पैसा मिलेगा। अधिकतम एक किसान ने आप 400 रनिंग मीटर तक की सब्सिडी दे सका। 400 रनिंग मीटर मतलब सामान्य किसान ने 40,000 रुपया और लघु सीमांत SC ST वर्ग का किसान ने 48,000 रुपया प्रति कृषक अनुदान दे। अच्छा मनिया बताओ जी, कोई किसान की पहले लगभग आजकल आवारा पशुओं बचने के लिए 90% लोग तारबंदी कर चुके हैं आप तो कर चुके हैं तो वह भी योजना को लाभ ले सकेंगे? देखो सर जी, विभागीय जो दिशा निर्देश हैं या राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश हैं तारबंदी के लिए भी मैं साफ ये उल्लेख है कि अगर किसी किसान ने पहले से अपने खेत के तारबंदी कर रखी है तो वो अनुदान के पात्र नहीं है।
अगर उन्होंने पहले से कर रखी हो, मान लो कर भी रखी हो, अगर वो नए सिरे से विभागीय दिशा निर्देशानुसार करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 फीट पे पोल है, तार जाल जो भी है, नए सिरे से वो करता है तो अनुदान का लाभ ले सकता है। इसके लिए अपने को किसान आजकल खुद भी आवेदन कर सकता है। राज किसान साथी एक पोर्टल है हमारा, उस पर खुद भी आवेदन कर सकता है। ई मित्र पे जाके भी आवेदन किया जा सकता है। उसके लिए किसान को जिस खसरे की, जो 1.5 हेक्टर का खसरा होगा, उसकी जमाबंदी और नक्शा जो पटवारी से सत्यापित हो, वो किसी भी मतलब ई मित्र पे जाए या फिर राज किसान साथी पोर्टल पे जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है। बस इतना है, इसका कोई शुल्क भी नहीं है। और क्या की योजना रही इंच अपने किसानों के लिए लाभदायक इंच को सरकार द्वारा किसानों अभी तक 90% लोग अनपढ़ किसान हुए बेचारा, लेकिन भाई योजना को आपको सारे को लाभ ले पाऊँ तो हमारा दर्शकों ने और योजना के किसानों के बारे में सारी योजना आपने अन्य योजना से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं किसान भाई के लिए कि जनरली कहेगी किसान भाई कन जमीन तो है, कागज भी बिकन कंप्लीट हुए, लेकिन वो थोड़ी सी एक सूचना को अभाव कर ले कि आजकल ऑनलाइन को जमानो है, तो किसान भाई असुनिश्चित कर ले कि जो आवेदन करता है बिका जन आधार में बिका बैंक खाता संख्या जुड़ेड़ा होना चाहिए। मान लो कि जहाँ जनरली आपने लेडीज का नाम जन आधार है तो लेडीज को खाता संख्या तो जुड़ेड़ा रहे, पर कई बार जमीन जेंट्स का है, पर वो कहेगी नहीं मेरे तो खातो तो जुड़ेड़ा है, वो खातो वो लेडीज को कौन माने जाएगा। अगर जेंट्स का नाम जमीन है, आवेदन करता जेंट्स है, तो भी को खुद को भी खातो जन आधार में जुड़ेड़ा होना। ये सबसे मेन बात है कि आप किसान है जो डॉक्यूमेंटली कार्रवाई भी पूरी करे, अभी के बाद में अगर वो अकाउंट नंबर चेंज नहीं कराओ तो भी मतलब अनुदान मिलेगा, अनुदान कौन मिलेगा, प्लस भी की ऑनलाइन ही कौन है। दूसरी चीज, किसान भाई जो आवेदन करता है वो आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अपडेट रखा है, क्योंकि जी ही आप राज किसान साथी पोर्टल से ऑनलाइन करांगा तो सबसे पहले तो वो आधार कार्ड की ओटीपी मांगेगा, फिर वो यहाँ चेक करेगा कि जन आधार का बैंक खातो जुड़ेड़ो है कौन जुड़ेड़ो। अगर ये दोनों चीज अपडेट हैं तो भी को आवेदन हो जाए, निःशुल्क आवेदन है, भी कोई चार्ज कौन लगे। तो इसके लिए आप यहाँ मोटा मोटी किसान जमाबंदी और नक्शो पटवारी सत्यापित हो जाए, जन आधार कार्ड भी को होइगो, आधार कार्ड भी को होइगो, वो आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दे सके है, बिकन कुआ को अगर कोई सोर्स है ट्यूबवेल वगैरह भी को बिल वो दे सके है, और बाकी एक आवेदन फार्म हुआ जो को भर दे आपकी छोटी किसान की फोटो लगा वो आवेदन कर सके। या अब आप बात करी तारबंदी की, इसके अलावा किसान बहुत सारी स्कीम को फायदा उठा सके। जनरली कृषि के अंदर 2 विभाग आवे, कृषि विभाग और उद्यान विभाग। उद्यान विभाग आप बिन खां जो को खेती बाड़ी सु छोड़ के उद्यान फल वानिकी आ चीजा की तरफ जाए, जहाँ आप प्याज भंडारण की सब्सिडी ले सका, फवारा की ले सका, मिनी फवारा की ले सका, आप मल्चिंग की ले सका, लो टनल की ले सका, सोलर की ले सका, ए तो चीजा कवर होंगी आपने उद्यान विभाग में। अब आप एक बार कृषि की संबंधित जितनी भी है बाकी बात कर लिया। एक किसान फार्म पॉइंट जिन आप खेत तड़ाई बोला बी के ऊपर भी अनुदान ले सके है। फार्म पॉइंट कद बनाया जाए कि कोई किसान है कोई है जगह खेत के अंदर पानी बहता हुआ बारिश को, तो वो पानी जब बारिश आओ तो बिन खेत में नुकसान करे तो भी जड़े वो भवे भी पानी वो रोक सके है। एक जगह फार्म पॉइंट 2 प्रकार का बने हैं, एक कच्चो फार्म पॉइंट, एक प्लास्टिक सीट लाइनिंग फार्म पॉइंट। जनरली आपने बालू मिट्टी के अंदर प्लास्टिक सीट लाइनिंग फार्म पॉइंट ही सक्सेस है। कागज के लिए भी वही चाहिए, किसान आपकी जमाबंदी नक्शो और वह आधार जन आधार होना चाहिए, आवेदन कर सका है। कच्चो अगर फार्म पॉइंट बनाओगे तो बिन 63,000 रुपया अनुदान दे है। पक्को अगर फार्म पॉइंट बनाओगे तो बिन 90,000 रुपया अनुदान दे है। अगर वो लघु सीमांत श्रेणी में आवे तो बिन 1,05,000 रुपया अनुदान दे है। अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा करी ही कि फार्म पॉइंट के अंदर 90,000 की बजाय 1,20,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन ई वित्तीय वर्ष के लिए लागू है या नहीं है या कोई कन्फर्म को नहीं है, अगला वित्तीय वर्ष में अगर अमल में लाई जा सके। अच्छा, तो इको अप्लाई को यो थे बताइए, इको अप्लाई की कोई लास्ट तारीख भी है कि ये तिथि के बाद में ये अप्लाई को नहीं होगा? किसान राज किसान साथी पोर्टल सु कद भी जद भी की इच्छा हो जदी ऑनलाइन कर सका है। एक बार ऑनलाइन किया गया आवेदन या करेडो आवेदन 2 साल तक भी का वैलिड है। 2 साल तक भी को जद भी मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से भी को नंबर आवे बिन सूचित कर दियो जाएगा। सूचित करता है वो आपको काम शुरू कर दे और सारो काम शुरू करके बिल वाउचर पेश करके वो विभाग की सब्सिडी ले सके। तो जहाँ फार्म पॉइंट के लिए किसान के लिए करने कम से कम 0.3 हेक्टर जमीन होनी चाहिए, और जी खसरा में किसान बनाबो चाहे है वो खसरो भी 0.3 हेक्टर को ही होना चाहिए। इका मैंने सामूहिक किसान फार्म को लगा सकेंगे। फार्म पॉइंट के लिए या शर्त है विभाग की 0.3 हेक्टर, 0.3 को मतलब लगभग 3 बीघा, 0.3 हेक्टर को एकल स्वामित्व ही होना चाहिए। जगह खसरा में वो बनाओ वो भी 0.3 हेक्टर को कम से कम होना ही चाहिए। इका अंदर सामलाती जमीन लगाकर को अभी तक प्रावधान को नहीं है। अगर कोई किसान का नाम जमीन नहीं है, मान लो कि किसान का नाम जमीन है बिको बेटो अगर बना चाहे तो वो पटवारी सु नोशनल शेयर्स को प्रमाण पत्र लेके और भी जमाबंदी लगाकर आवेदन कर बिको लाभ ले सके।
मान लो बिका जमीन को नहीं, बिका पिताजी का नाम जमीन है, तो वो नोशनल शेयर बनवा पटवारी सू कि भाई मेरा एक अंदर मेरा पिताजी को मैं वारिस हूँ और मेरा 0.3 हेक्टर सू जमीन आवा है ज्यादा, तो वो भी को फायदा उठा सके। अगली बार आप बात करा तो पाइपलाइन की, जनरली किसान ने पाइपलाइन की सख्त जरूरत पड़े, किसान को एक खेत अठे खेत दूर भी हो सके, या फिर वो दोहरासू पानी दे भी सु बढ़िया है कि वो पाइपलाइन जोड़ सीधो आके पानी ले जाए, जना पानी को रिसाव जमीन में कम हुआ है। तो पाइपलाइन आपने दो प्रकार की हुई, पीवीसी और एचडीपीई। एचडीपी आप बोला कालत्या पाइपन, जिन्हें आप लेंगड़ी भी बोल सका या फिर फुहार वाला पाइप भी बोल सका, दोनों पर ही सब्सिडी है। एक किसान ने अधिकतम 15,000 रुपया अनुदान दे है, अगर वो लघु सीमांत या SC/ST की श्रेणी में तो 18,000 अनुदान दे है। पीवीसी पाइप पर 35 रुपया प्रति मीटर की सब्सिडी मिलेगी, एचडीपी पाइप पर 50 रुपया प्रति मीटर की सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट आप अगर बात करा कोई जहाँ कृषि यंत्र की है, अगर एक किसान अभी का नाम जमीन भी है, वो ट्रैक्टर भी रखा है और बिकन बहुत सारा यंत्र मिलेगा जी, किसान अगर वो ट्रैक्टर रखा है तो बिकन यंत्र भी मिलेगा, लाइक कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, और आजकल तो कल्टीवेटर में सीड ड्रिल भी आवे, कल्टीवेटर हुआ, फर्टिलाइजर ड्रिल भी आवे, रोटावेटर, डिस्क हैरो, एमबी प्लाऊ, थ्रेसर, कटर, जितना भी लगभग जगह यंत्र है वहां पर लगभग पर सारा पर ही सरकार द्वारा अनुदान है। अनुदान की मोटा मोटी बात यह है, लागत को 50% या फिर अधिकतम भी की एक सीमा है कि अतो दियो जा सके, भी सीमा के अंतर्गत भी अनुदान मिल जाएगा। तो किसान चाहे तो जगह का नाम जमाबंदी है, भी का नाम ट्रैक्टर है, तो वो आपका ट्रैक्टर की आरसी लेके और जमाबंदी लेके जो कोई यंत्र वो खरीद वो चाहे, बिको राज किसान के माध्यम से वो ऑनलाइन आवेदन कर सके है। एक किसान अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर एक साथ सब्सिडी ले सके और 3 साल बाद में वो दोबारा भी सब्सिडी ले सके, मतलब आज 3 यंत्रों पर लियो तो भी 3 साल बाद में 22 यंत्रों पर वो दोबारा सब्सिडी भी ले सके। अच्छा, कृषि यंत्र पर तो एक साथ 3 ले सके, लेकिन तारबंदी है जिया थे बतायो, फुहारा ही, पाइपलाइन ही, आको सारे को कोई किसान लेना चाहो तो वो एक साथ ले सके, एक साथ ले सका है। जी मान लो किसान तारबंदी पर भी अनुदान ले सका है, वो फार्म पॉइंट पर भी ले सका है, वो अगर बिकन ट्रैक्टर है तो वो कृषि यंत्र भी ले सका है, वो सिंचाई पाइपलाइन भी ले सका है, वो सब पर एक साथ भी ले सके। पर जी आप उद्यान की बात करा, उद्यान में जहाँ ड्रिप है, फुहारा है, मिनी है, ये सारी एक ही स्कीम में है। अगर एक किसान मान लो कि वो 1 हेक्टर को मालिक है, अगर वो 1 हेक्टर की फुहारा की सब्सिडी ले ली तो बिका ड्रिप कौन लगेगी, अगर वो ड्रिप की ले ली तो बिका फुहारा कौन लगेगा, क्योंकि भाई एक ही स्कीम है। तो अभी अब बात करा प्याज भंडार की, जिया प्याज लोग अगर पक्के इन लोग प्याज उपाड़े लगाई आपका, तो इको प्याज भंडारण को इको माने लगभग कितने किसान है जो प्याज भंडार बना सके, और भी के दस्तावेज चाहिए और कौन कौन भी को पात्र है, यह जानकारी हो। देखो प्याज भंडारण सर जी वो आदमी बनवा सका है जका के कम से कम 1 हेक्टर जमीन हिस्सा में आवे। आजकल नई गाइडलाइन के अनुसार 0.5 हेक्टर जमीन वालों आदमी भी प्याज भंडारण बना सका है। बी के लिए बी की गिरदावरी के अंदर पिछला 3 साल में लगभग कम से कम 0.5 हेक्टर में प्याज भी का होना चाहिए। अगर वो गिरदावरी ऑनलाइन का टाइम पे पेश नहीं कर सके तो वो बाद में भी दे सके है, इतनी बिन छूट है। प्याज भंडारण के लिए किसान ने 87,500 रुपया अनुदान दे है उद्यान विभाग के द्वारा। उसकी लागत जितनी भी लगे, मान लो वो 1.5 लाख में बनता है, 2.5 लाख में बनता है, वो किसान अपने स्तर से बनवाएगा, बनाने के बाद में उसको अनुदान दे होगा। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, वही जमाबंदी नक्शा होगा, वही राज किसान से ऑनलाइन होगा, वही प्रायोरिटी के आधार पर नंबर आएगा, 87,500 उसका अनुदान होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो पिछले 3 साल में प्याज लगातार बोना चाहिए। हाँ, उनके मतलब गिरदावरी के अंदर उनके प्याज शो होना चाहिए, क्योंकि वो प्याज भंडारण प्याज को सुरक्षित करने के लिए बना रहा है, तो वो प्याज उसके गिरदावरी में भी होना चाहिए। दूसरी बात रही सोलर की, तो किसान जो है वो मतलब 2 प्रकार के सोलर लगाए जाते हैं विभाग के द्वारा, एक तो 7.5 HP का, एक 10 HP का, फिलहाल ये अप्रूव्ड हैं। तो किसान अगर 7.5 और 10 HP का सोलर लगाना चाहता है तो वो सेम प्रोसेस है, वो राज किसान से ऑनलाइन करेगा। जिस भी कंपनी का वो लगाना चाहता है उस कंपनी का वो उसके अंदर मेंशन कर देगा। चाहे तो वो जब उसके स्वीकृति आए तो कंपनी का नाम भी चेंज कर सकता है, दूसरी कंपनी से भी लगवा सकता है। उसके लिए जो कृषक हिस्सा राशि है वो विभाग को पहले DD के रूप में उसको जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही उसको सोलर की सब्सिडी मिल पाएगी। मतलब बाकी सब्सिडी है वो डीलर के खाते में चली जाएगी, उसके किसान के यहाँ सोलर स्थापित हो जाएगा। अपन बात करें कि आजकल अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये हैं जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं, साथ साथ में सब्जी उत्पादन भी करते हैं। जैसे सब्जी के अंदर मतलब मिर्च हो गई, टमाटर हो गई, तरबूज वगैरह हैं, आजकल बहुत सारे किसान ये चीज़ें करते हैं। तो ऐसे किसान आजकल जो नई चीज़ें अपन देखते हैं, जैसे मल्चिंग, जैसे तो किसान है ना मतलब प्लास्टिक की शीट लगा के और फिर उसके अंदर वो छिद्र से करके पौध लगा लेते हैं, तो मल्चिंग पे भी उसको सब्सिडी मिल जाएगी। मल्चिंग के ऊपर अपन जो लो टनल लगाते हैं सर्दी से बचाव के लिए, पॉलीथीन सी, हाँ वो पॉलीथीन सी आती है, मतलब ये झोंपड़ी टाइप, छोटी झोंपड़ी, उसको अपन लो टनल बोलते हैं, उस पर भी उसको सब्सिडी मिल सकती है। तो ये तो खेत मतलब जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं। इसके लिए कोई बड़ा किसान अगर जो है, जैसे मान लो बड़े मतलब लार्ज स्केल पे सब्जी उत्पादन करे, मान लो खीरे वगैरह की करता हो, तो वो ग्रीन हाउस भी लगवा सकता है,
वो शेड नेट हाउस भी लगवा सकता है। उसके लिए थोड़ा उसको हो सकता है कि इंतजार करना पड़े, क्योंकि विभागीय गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन हाउस वगैरह में थोड़ा मतलब उनकी स्वीकृति निकलने में या फिर उनको लॉटरी के माध्यम से नंबर आने में टाइम लग सकता है। मतलब हो सकता है उनको 6 महीने लग जाएं, 12 महीने लग जाएं। जैसे ही स्वीकृति आएगी वो उनकी जो कर्षक इच्छा राशि है वो उद्यान विभाग के नाम डीडी बनवाएं, जमा करवाएं। बाकी जो भी डीलर होगा, जो अधिकृत होगा, वो उनके यहाँ स्थापित करके चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरो ये रघो जी, यहाँ पर तारबंदी की बात करी, फुहारा की बात करी, पाइपलाइन की बात करी, कृषि यंत्र की बात करी, तो जी आज कोई किसान ने आपको आवेदन करा है तो लगभग कितना दिन में थारा हिसाब से बागो नंबर आ जाए? देखो सर, नंबर आने की बात यह है कि जैसे आज किसान आवेदन कर रहा है, अगर हमारे पास विभाग के पास बजट उपलब्ध हो या टारगेट उपलब्ध हो तो हो सकता है कि उनका नंबर अभी आ जाए। अगर हमारे पास बजट या टारगेट उपलब्ध नहीं होगा तो अगले वित्तीय वर्ष में उनका नंबर आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे सोलर में अपन चर्चा कर रहे थे कि बजट और मतलब टारगेट के हिसाब से उनकी स्वीकृति आएगी। लेकिन जिस किसान ने ऑनलाइन आवेदन किया है राज किसान पे, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर एकदम से सही हैं, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो गई, उसका अगर कृषि विभाग या उद्यान विभाग द्वारा प्री वेरिफिकेशन कर लिया गया, तो उसका जब भी नंबर आएगा तब भी उसको 100% सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने ऑनलाइन कर दिया, प्री वेरिफिकेशन भी हो गया और उसका मतलब नंबर ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सब्सिडी 100% मिलेगी और बशर्ते उसके मतलब कागज कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो अपन WO साहब से पूरी जानकारी था, जत्ती भी राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए योजना रही, बाकी पूरी जानकारी दिवाने की पूरी कोशिश करी है। बड़ा गहनता हूँ सवाल कराया गया के डॉक्यूमेंट चाहिए, कद बागो वेरिफिकेशन होगा, कद बाने जो अनुदान है वो मिल जाएगा किसान भाई ने। सारी जानकारी था दीवान की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई सवाल है जो थारे दिमाग में आ रहे तो मन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताओगा, क्योंकि को सवाल को जवाब थाने रिप्लाई कर दूंगा मैं। अगर गुड्डागोड़ जी नगर पालिका का ही तो अठे आके नु जानकारी थी ले इसको, और भी थारा कोई सवाल आओ तो भी को रिप्लाई में पूरा देने की कोशिश करूंगा। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।